बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया, बेटा इधर आना। जी नानी। बेटा देख तो, ये साड़ी देख, तुझ पे बहुत सूट करेगी। फीके लोगों की फीकी पसंद। कपूर खानदान की बहुएं ऐसी हल्की साड़ियां नहीं पहनती हैं। अरे ये मंगलसूत्र दिखाना जरा मुझे। हाँ, मैं साक्षी पुत्र देखना जरा। ए वाला मंगलसूत्र मैं तेरे वास्ते पसंद किया वे। ओह माय गॉड, कितनी तड़क भड़क है इसमें। शर्मा खानदान की बहुएं नानी स्वीट बट सिंपल चीजें पसंद करती हैं। ना ही वो खुद लाउड है और ना ही लाउड चीजें पहनना पसंद करती हैं। ओफो, इन नानी और दादी की लड़ाई में हम तो ऐसे ही खाम खाम मार जाएंगे। फिर शुरू होगी, बेकार में ये बात बिगड़ जाएगी। आप कुछ संभालो ना। तुम्हें नहीं लगता कि दादी मेरा शादी के पहले डिवोर्स करवा देगी? डू समथिंग इशिका। नो वे स्नैच। इस मामले में ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिस सीधा किस तरह से लड़ रहे दोनों। नानी नानी दादी, मैं कुछ सजेस्ट करूं प्लीज? क्या है ना कि दो शादियां होने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज में चॉइसेस और पसंद भी दो होने वाली हैं। एक नानी की पसंद और एक दादी की पसंद। एक बार नानी की तरफ से चीज खरीदनी पड़ेगी, एक बार दादी की तरफ से चीज खरीदनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक काम करें, नानी अपनी बहू के लिए सेलेक्ट कर लें और दादी अपनी बहू के लिए सेलेक्ट कर लें और अपनी अपनी बहुओं को अपने अपने ढंग से सजाएं। हाँ नानी दादी, आप ही बोलो ना। ओए कुड़िए, तू तो बड़ी अक्कल वाली है, लेकिन लगदा नहीं कि तू इन्हां दी दोती हैगी है। अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है ना? तेरे होने वाली बीवी ने संभाल लिया। देखना, मैं अपनी बहू को ऐसा सजाऊंगी ना कि पूरी दुनिया एक बार देखेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि साड़ियों और गहनों के मामले में मेरा हाथ पकड़ने वाला पूरे इंदौर में कोई नहीं है। ये पंजाबी जो ये सब शोशा कर रहे हैं ना, ये सब तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अरे जाने दीजिए,
ये देखिए प्रिया के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। प्रिया पुत्र देखना ये कैसा है, पसंद है तेरे को? हाँ दादी, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत भारी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं उनसे नहीं मिल पाई तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। नाम क्या है आपका? अपेक्षा। आप वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सर सिक्योरिटी से फोन है आपके लिए। थैंक यू। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं सिक्योरिटी पोस्ट से बोल रहा हूँ। सर सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली यहाँ पर एक औरत आई हुई है, वो आपसे मिलने की जिद करके बैठी हैं। वो कहती है वो आपको जानती है और किसी जरूरी काम से आपको मिलना है। नाम क्या है उनका? कोई अपेक्षा मैडम करके है सर। एक मिनट का। फोन दो उन्हें। जी ओके सर। मैडम एक मिनट बात कीजिए सर से। हेलो राम, अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? Do not test me, अपेक्षा। तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कैसा है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, समझे तुम? तुम्हें जो करना है कर लो। यस सर। धक्के मार के बाहर निकालो उसे। ऐसा सबक सिखाओ कि फिर यहाँ पर आने की हिम्मत ना करे। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मैडम निकलिए यहाँ से, चलिए। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं मानने वाली, पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, अभी आएंगे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? वो मुझे लगा मेरी बात पे गुस्सा आके आप पिल्स खाए जा रहे हैं और नहीं, वो गुस्से के पिल्स नहीं थे, किसी और चीज के। रहने दो। प्रिया थैंक यू। किस लिए? अभी जो तुमने किया। इन दोनों को किसी भी चीज के लिए अग्री करवाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर दैट। इट्स ओके, लेकिन इस लिहाज से तो मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? आपकी दादी को शोभा की रस्म के लिए तैयार करवाना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। थैंक यू। इट्स ओके। अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? समझे तुम? कल तो मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई राम, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। कैसा है प्रिया का वुड बी हस्बैंड? अरे तू
कब आया? जब तू प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ था। शट अप यार, तू और तेरी फिल्मी बातें बस कर। टेंशन में नहीं कुछ नहीं। बता ना। कुछ नहीं यार, नॉर्मल बिजनेस के टेंशन, नथिंग सीरियस। राम, तुझे ना एक रिफ्रेशिंग सी ब्रेक की जरूरत है। ओह आई सी। तो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए मुझे? तुझे मेरे साथ चलना चाहिए। अभी इस वक्त नहीं, तू जा, आज मैं ऑफिस दोपहर में जाऊंगा। तो कौन बेवकूफ तेरे को ऑफिस लेके जा रहा है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हम दोनों दोपहर के बाद ही ऑफिस जाएंगे। तो अभी कहाँ ले जाना चाहता है? तेरी शादी की शॉपिंग के लिए। देख, तेरा बस चले ना तो तू अपने 7 फेरे भी ऑफिस के सूट में ले और वहीं से किसी मीटिंग के लिए चला जाए, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हाँ राम? यार लेकिन ये शादी की शॉपिंग आज करनी जरूरी है। बिल्कुल। देख, अभी और इसी वक्त हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पता है क्या, मिलियनेयर के यहाँ वेडिंग का बहुत सही कलेक्शन है। इट्स ब्रिलियंट यार। वहीं पे चलते हैं और तेरी शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। इनफैक्ट मैंने नेहा को भी वहीं बुला लिया। यार अभी तक तो वहां पहुंच गई होगी। देख रहा, मैं नेहा को वेट नहीं करा सकता। तू समझता ना यार, चल ना। यार तू हर बात में मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करने लगा है यार? क्योंकि तू बिना जबरदस्ती के समझता ही नहीं है यार। देख, हम जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, समझा? चलो उठना यार। चल। केवल जी एक काम कीजिए जी। ये वाला फाइनल करते हैं। ये वाला फाइनल करते हैं। अरे क्या बात है शर्मा जी, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। इट्स ब्यूटीफुल, या इट्स ब्यूटीफुल। अब बाकी मेरी बेटी आ जाए तो फिर वो देखिए आगे। प्रिया कहाँ अटक गई थी बेटा? हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी तू? अपने कॉम्प्लेक्शन का ना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है तुझे धूप में मत निकला कर, लेकिन तू कहाँ मानेगी? अरे माँ, अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगी। हाँ देखना, शादी के दिन तक तो तू बिल्कुल काली कलोटी हो जाएगी। मिस्टर राम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाँ चल चल, अब जल्दी से पैक लगा ले। माँ प्लीज। पापा 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 क्या पापा? शिप्रा, अब वो चलो ये बाद में कर लेंगे। हाँ, ये लेप ना तुम मिस्टर कपूर को लगाना। हाँ अब प्रिया बेटा, अब चल तू आ, अपन आगे की बात डिसाइड करेंगे। सॉरी केवल जी, थोड़ी सी देर हो गई मुझे। हाँ तो कहिए, खाने का कैसे करना है? आपके पापा ने तो 3 स्टार्टर्स, 3 मेन कोर्स और 2 डेजर्ट्स बोले हैं। इस हिसाब से पर प्लेट का 600 रुपया बनता है। 600 रुपए? पापा 600 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? इससे कम में तो ये मेन्यू मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, आप स्टार्टर और मेन कोर्स में 2-2 आइटम कर दीजिए और सिंगल डेजर्ट रखिए, तो 450 रुपए में बात लॉक कर देते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना पापा, ऐसे ही कर देते हैं, लॉक कर दीजिए आप। अब देख ले बेटा, खाने पीने का मामला है, इसमें कटौती, मेरा मतलब है कितनी जगह तो देखा है अपन ने, लड़के वाले एक मुंह से खाएंगे और दूसरे मुंह से सुनाएंगे। पापा आपको एक बात बताऊं, लड़की वाले चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना रखें, लड़के वाले हमेशा कंप्लेन करके ही जाते। हाँ लेकिन तो भूल जाइए उस बारे में। और वैसे भी मिस्टर कपूर ने तो हमें छूट दे रखी है ना कि हम ये शादी जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आई थिंक पापा हमें सिंपल सा कुछ अरेंजमेंट रखना चाहिए, और फिर यहाँ ही सारे पैसे लगा देंगे तो फिर डेकोरेशन के लिए हमारा बजट कम पड़ जाएगा। हाँ बेटा वो बात सही है, लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं पापा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? और वैसे भी बड़े लोग होते हैं ना, वो खाने वाने के मामले में कुछ ज्यादा नहीं सोचते। I mean, वो लोग इतने फिगर कॉन्शियस होते हैं कि 2-4 निवाले में ही बात खत्म हो जाती है।
हाँ, जहाँ तक मिस्टर कपूर का सवाल है तो उनके लिए 2-3 डिशेस अलग से अरेंज कर देंगे ना। बस पापा फाइनल करते हैं। केवल जी, डिशेस भले ही कम लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? केवल मेहता का खाना तो पूरे मुंबई में मशहूर है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरे पुरोहित के हाथ से बना खाना खाकर आपके सारे बड़े लोग 5 स्टार का खाना भूल जाएंगे। अच्छी बात है, तो ये फाइनल कर देते हैं, ठीक है। अब जरा हॉल की बात कर लेते हैं। तो 30,000 रुपए में। 30,000? अरे 30,000 कहाँ से आए? जब हम आपका हॉल देखने गए थे केवल जी, तो आपने कहा था ना कि मार्केट रेट से हमें डिस्काउंट देंगे आप। तो क्या हुआ उस डिस्काउंट का? देखिए, मैंने कहा था, लेकिन अब वेडिंग सीजन चल रहा है, इसमें कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ पापा, I mean, शादियां तो वेडिंग सीजन में ही होंगी ना। 30,000 बहुत ज्यादा है। 22,000 में अगर आप करते तो कीजिए, वरना हम कोई और हॉल देख लेंगे छोटा, हमें चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, मैं आपको इसी प्राइस पे 4 एसी भी लगवा देता हूँ। अब देखिए, नॉन एसी के भाव में आपको मैं एसी हॉल दे रहा हूँ। अब ना मत कीजिएगा। नहीं नहीं, हमारे लिए ठीक है। प्रिया बेटा, तुझे याद नहीं है राम ने फोन पे क्या कहा था? सबके सामने तुम्हारे पिता से कह तो दिया मैंने कि कोई भी हॉल बुक कर ले और मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो हॉल में एसी होना बहुत जरूरी है। हमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन आप एक काम कीजिए, एसी जो है वो 4 की जगह 6 कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि वो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें एसी के बगैर रहने की आदत नहीं है। खास करके हमारे दामाद जी, उन्हें तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब और हाँ, बाकी की शादी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्प्रे फैंस हैं, बैकअप जनरेटर है, वो सब इंतजाम तो आप करेंगे ही ना? अरे साहब, क्यों गरीब आदमी को और गरीब बना रहे हो आप? वैसे भी आपको नॉन एसी के भाव में एसी हॉल दे रहा हूँ। हाँ, फिर ये फैंस, जनरेटर वगैरह, इन सब में बेवजह क्यों खर्च करना चाहते हैं आप? अरे साहब, ये मुंबई है, यहाँ बिजली जाती ही नहीं, तो फिर ये वेलकम फैंस और जनरेटर वगैरह में आप बेकार में पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? हाँ, और वैसे भी आपके लोग गुलाबदानी और इत्रदानी लेकर खुद लड़के वालों का स्वागत नहीं करेंगे क्या? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। अपने दामाद जी का स्वागत तो मैं खुद ही करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात भाभी जी, हैं? बाकी सब चीजें तय हो गई। हाँ, अब हमें आगे दीजिएगा। हाँ? अच्छा केवल जी, अब आप सब संभाल लीजिएगा, कुछ शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ शर्मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ इतना बढ़िया होगा कि आप क्या सारी दुनिया देखेगी, याद रखेंगे आप। हैं? नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा, वो आपका बैग। ओह, थैंक यू शर्मा जी। अब शिप्रा, मैं जरा अंदर वो कार्ड्स की लिस्ट देखता हूँ, तुम लोग आगे का मामला देखो। अरे प्रिया बेटा, अब फ्रेश हो जा जाके, तुझे आयशा के साथ जाना जो है, अब जल्दी से लगाइए। हाँ माँ नहीं, प्लीज, ये सब क्या है माँ? मुझे यही काम नहीं है, अब चुपचाप बैठ, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसा करती जा। हाँ, सच में बहुत थक गई हूँ आज, मैंने बहुत काम किया और अभी भी बहुत से काम करने बाकी हैं। बाद में आप बेटा ये लगाएगी तो चेहरे पे ग्लो आएगा ना। हाँ प्लीज, बाद में लगा लूंगी ना। बाद में कब? अभी आयशा के साथ जो जाना है तुझे। कहाँ? अरे पगली में। पगली? वो ड्रेसेस की जो शॉप है। हाँ, तेरी शादी का जोड़ा मिस्टर राम की दादी जी ने फाइनल किया, लेकिन बेटा इसके अलावा और भी तो रस्में है ना, उनके लिए भी तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए ना। नहीं माँ, उस दुकान पे नहीं, वो बहुत महंगी होगी। राम की दादी ने नहीं। नो। हाँ तो अच्छी चीजें तो महंगी आएंगी ना। अरे माँ, आपके बुटीक से ले लेंगे ना। नो 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 बेटा, वो क्लासी लोग हैं तो। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए एक अलग से बजट बना के रखा है। हाँ? क्या बात कर रही है? तो खर्चे की चिंता मत करना। नो वरी, नो वरी। देखो ये रिंकल्स बेटा। अरे माँ ठीक है, चली जाओ। अच्छा बेटा, एक प्राइवेट बात कहनी थी। क्या? वो शादी में जो गेस्ट आएंगे ना, उनके सामने तो मुझे माँ कहकर मत बुलाना। हाँ, एक शर्त। क्या? ये तो मुझे नहीं लगा। डन।
आंटी। ये तुम दोनों साथ साथ कहाँ से आ रहे हो? एक्चुअली हम सब फ्रेंड्स ने ना तेरे लिए एक प्री मैरिज लंच अरेंज किया है, उसी का इनविटेशन देने आ रही थी। तो ऐसे में आयशा मिल गई रास्ते में, उससे पता चला तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो। मैंने कहा वाओ ग्रेट, इकट्ठे चलते हैं, ड्रेसेस सिलेक्ट करने में मैं भी मदद कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बेटा। आयशा है ना, वो खुद सुपर मॉडल है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है बेटा, वो सिलेक्ट कर लेगी। हाँ माँ, लेकिन श्रुति को भी चलने दो ना। अरे इसे तो एक्सपीरियंस है ना, तो हमारी कुछ मदद ही हो जाएगी, है ना? एंड बाय द वे, ये लंच वंच की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं, वैसे भी शादी से पहले अपने शादीशुदा दोस्तों से कुछ स्पेशल टिप्स नहीं लेगी क्या? और इसी बहाने एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा, मजाक मस्ती फन। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुम चल रही हो, ओके? अब जाओ जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, बाकी की सारी बातें ना रास्ते में करेंगे, ठीक है? अरे लेकिन मैं तो तैयार हूँ ना। हाँ तो चलो तो ना। चलो। इसके साथ पजामा या विक्रम, कितना टाइम लगाते हो तुम दोनों? सॉरी। सरप्राइज! ये क्या है? ये तुम्हारी शादी की शेरवानी है जो तू ट्राई करने वाला है। आहा। ये सब तुमने कैसे? देखो, हमें पता था तुम लास्ट मिनट तक नहीं जगोगे और इसलिए मैंने तुम्हारा कुर्ता भिजवाया, नाप दिया और ये तैयार। Exactly. तूने बताया क्यों नहीं? अरे तो सरप्राइज कैसे होता? देखो, इट्स सिंपल एलिगेंट जस्ट लाइक यू। लेकिन ये कलर क्या है? अरे तुम दूल्हे हो यार, थोड़ी रौनक होनी चाहिए। ये कलर नहीं पहनूंगा मैं यार, प्लीज। कलर हम चेंज करवा देंगे, तुम फिलहाल चेंज करो। ट्राई तो कर। हाँ हाँ जा रहा हूँ। शादी इसकी नहीं है, मेरी ऐसा लगता है। और तुमने इतना क्यों मुझे वेट करवाया? तो टाइम लगता है ना इसको मना के, और फिर ट्रैफिक भी तो होता है ना नेहा। अच्छा ठीक है, आई सॉ द परफेक्ट शेरवानी फॉर यू। आओ मेरे लिए देखो। अरे मैं क्या यार नेहा, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ अच्छा है, लेकिन डोंट यू थिंक मेरे लिए थोड़ा यंग है? अरे तुम भी तो यंग हो। हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा, तुम बिल्कुल प्रिंस लगोगे। हाँ लेकिन अभी शादी राम की है ना, तो उसको प्रिंस लगने दो ना, कोई ऑप्शन तो होगी। ऑफ कोर्स ऑप्शन है, दिस इज मिलियनेयर, ऑप्शन ही ऑप्शन है। वेल, मैंने ये भी सिलेक्ट किया था तुम्हारे लिए। हाँ ये अच्छा है ना, दिस इज प्रीटी। मैं राम को यही कह रहा था कि यहाँ पे वेडिंग कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। आई थिंक ये मुझ पे सूट करेगा शायद। ऑफ कोर्स सूट करेगा, मेरी चॉइस है। अरे यार, ये क्या बनवाया तुम दोनों ने? क्यों? फिट नहीं आ रहा है, छोटा है। फिट नहीं हो रहा मतलब? टाइट है। टाइट? टाइट कैसे हो सकता है? मास्टर जी आइए, एक मिनट आइए। देखिए, 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था ना कि ये बनाना है, तो ये इनके लिए बनाना था, और ये कह रहे हैं इनको फिट नहीं हो रहा है, टाइट हो रहा है। ऐसे कैसे? आपने नाप नहीं देखा था? मैम जो कुर्ता दिया था उसी के नाप का बनाया है। एक मिनट, कौन सा कुर्ता दिया था तुमने? अरे वो कुर्ता जो तुमने अपनी एंगेजमेंट में पहना था। अरे वो तो 10 दिन पहले की बात है, तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है? हाँ, फिट क्यों नहीं हो रहा है? मैम शायद इनका वजन बढ़ गया होगा। ये क्या बकवास है? सीरियसली, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? 10 दिन में किसी का वेट बढ़ सकता है? तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मेरा वेट बढ़ सकता है। प्लीज हैंडल दिस यार नेहा, ठीक से करो अगर करना है तो। आप चिंता मत करिए, आपसे गलती नहीं हुई, उसका वेट जरूर बढ़ गया होगा। हाँ तो मास्टर जी एक्चुअली ना आपको इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, और ये कलर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई सोबर सा कलर जैसे बेज या गोल्ड, है ना? बेज। और एक काम करिए, आप जब बनाए ना तो 2 इंच बड़ा ही बनाइएगा, ताकि हमारा एक दिक्कत ना हो। इनफैक्ट 2 इंच मार्जिन भी छोड़िएगा, ताकि डेफिनेटली उसे फिट हो जाए। हाँ? ओके, थैंक यू एंड सॉरी। गॉड, क्या करें यार, इसका ये तो दिन ब दिन बढ़ा ही जा रहा है। शादी के दिन कैसा लगेगा यार ये? एंड यू नो प्रिया, वो तो ऑलरेडी इतनी दुबली पतली सी है, और वो हैवी घाघरे में तो और भी धंस जाएगी। आई स्वेयर, दोनों की शादी की फोटोज कैसे आएंगी यार? वो बेचारी पतली सी, ये मटोल। कुछ करना पड़ेगा यार, इसका वजन कम कराना पड़ेगा। गुड। डाइट। एक्चुअली हाँ, मतलब जितने दिन बचे कुछ ना कुछ वेट तो कम हो ही जाएगा ना। शादी तक आराम से मैं 2-3 किलो तो इसके घटा ही सकती हूँ।
हाँ, बट यू कन्विंस हिम कि डाइट करनी है। फिर मैं क्यों कन्विंस करूं? तुम्हारा दोस्त है। क्यों इतनी देर लग रही है तुम दोनों को? टेलर को अभी तक सब समझाया नहीं है क्या? हाँ, वो सब उसे बोल दिया और इनफैक्ट हम दोनों ने मिलकर उसे ये बोला है कि वो तुम्हारे साइज से 2 इंच छोटे कपड़े बनाए। क्या? हाँ, क्योंकि आप मिस्टर राम कपूर डाइट पर जा रहे हैं। डाइट और मैं? एग्जैक्टली, क्योंकि राम तो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। साइज देखे अपना, एकदम गोलमोल हो गया है। राम, ये गोलू मोलू लोग ना सिर्फ दादियों नानियों को ही अच्छे लगते हैं, बाकी किसी को नहीं। इसलिए अब तू शादी होने तक स्ट्रिक्ट डाइट पे जा रहा है और पतला हो रहा है। मैं डाइट वाइट कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइनल, ओके? राम, तू आज से बल्कि अभी से डाइट पे है। जीन्स और कुर्ती में शादी नहीं कर सकती क्या? क्या ये सब बहुत भारी है, मुझसे नहीं पहना चाहिए। हाँ, ये देख, ये देख, ये अच्छी है, ये लाइट है और ये फाइन। अब शादी में ये पहनोगे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज दी। अरे यार तुम लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, ऐसे होता है क्या? मैं थक गई हूँ अब। ये लो, ये लो, ये लो, ये ले पानी पी, पानी पी, पानी पी। थैंक्स माँ, एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझती हो, वरना इन दोनों ने ना ट्रायल करा करा के मेरी जान निकाल दी बस। सरप्राइज, सरप्राइज। पता है, कपूर फैमिली ने मेरी प्रिया के लिए पहले ही ड्रेसेस यहाँ रखवा दी थी। हाँ आंटी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। बेचारी प्रिया की बेवजह फैशन परेड हो गई यहाँ पे। तो यही तो सरप्राइज है। मेरी प्रिया सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहने, बस उसे ये मौका मिल गया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू चल ट्राई तो करके देख। हाँ, इतने सारे ट्राई कर तो चुकी हूँ मैं। ये दो चीजें क्या है? एक तो मेहंदी की है ये, हाँ, और दूसरी शादी की। This is so pretty, Didi. Amazing it is. वाह, ये शादी का जोड़ा कितना प्यारा है यार। अगर ऐसा जोड़ा मेरे नसीब में लिखा हो ना, तो 2-4 शादियां मैं कर लूं। एक काम कर, तू ही पहन ले इसे। ओह गॉड, ये तो बहुत भारी है माँ। और ये लाल रंग, ये मेरी प्रिया तो परी लग रही है, परी। कब से तुझे ऐसे देखने के लिए आंखें तरस रही थी मेरी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसे देखूंगी भी नहीं, कहीं मेरी नजर न लग जाए इसे। कितनी फिल्मी हो ना तुम। हाँ, अरे माँ की नजर भी लगती है क्या कभी बच्चों को? लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी बाकी है। ये इतना भारी है, इसे मैं पहनूंगी कैसे? प्रिया बेटा, अब तू भारी कपड़े पहनने की आदत डाल दे। हाँ, वैसे भी तेरी जिंदगी में अब कुछ हल्का फुल्का रहा नहीं, सब कुछ भारी ही भारी है। क्यों श्रुति? हाँ, बिल्कुल इसकी पति की तरह। औरों की पति की तरह कुछ भी हल्का फुल्का नहीं। सही कहा ना मैंने? अरे वो वाला दिखाओ ना। ये, हाँ, ये बेटर। और शीतल कहाँ है यार? हाँ, वो मेरी फ्रेंड शीतल, वो मैंने सुना अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी है। वाह, अब्रॉड। तू कब जाएगी? बातें कर रहे हैं। तू चली जाएगी तब हम चले जाएंगे। ये लीजिए। अरे प्रिया, आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ। हाय। Congrats. Thank you. श्रुति के साथ शादी एक समझौता थी प्रिया। कहीं ना कहीं मैं आज भी ये चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मैं और तुम तुम अकेली हो प्रिया। तुमसे यह अकेलापन सहा नहीं जाएगा। और तुम्हारी जो भी सिचुएशन है उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ओके, आई नो कि आई एम मैरिड, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो एक पति दे सकता है।
Congratulations, Priya. Excuse me. आजा। Congratulations प्रिया। थैंक यू। कितने दिन के बाद मिल रही है? बैठो बैठो बैठो। सुप्रिया, कुछ बता। बता मतलब क्या बताऊं? कुछ भी, अपने होने वाले उनके बारे में, उनके साथ हुई मुलाकातों के बारे में, तो वैसे भी शादी के बाद लड़की की लाइफ में कितनी बातें होती है, कुछ भी बता। एक्चुअली मेरी मुलाकातों में ना कुछ बताने लायक है ही नहीं। कम ऑन प्रिया। अरे यार, एक जमाना था जब हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं और हमसे क्या शर्माना। और वैसे भी हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं सुनने सुनाने के लिए, तो जो भी दिल में है फटाफट बता दे। बिल्कुल ठीक, पहले तू बता, फिर हम अपनी बातों का पिटारा खोलेंगे। पिटारा मतलब तुझे ढेर सारे टिप्स देंगे, शादी के बाद क्या करना है क्या नहीं। सास को कैसे कंट्रोल में करना है, और सबसे जरूरी बात, पहली ही रात में अपने पति को अपना गुलाम कैसे बनाना है, सब सिखा देंगे प्रिया। बिल्कुल, तुम सभी के पास प्रिया को कुछ कहने और उसे सिखाने लायक कुछ न कुछ तो है, लेकिन क्योंकि मैं प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, मैं शुरुआत करूंगी। लेकिन प्रिया, मुझसे टिप्स लेने के लिए तुझे मेरे साथ ना किचन चलना होगा। किचन में? चलना, चल। अरे लेकिन तेरे वेल गर्ल्स, एक्सक्यूज अस प्लीज। या श्योर जल्दी आना। अरे श्रुति, किचन में क्या टिप्स देगी तू? ये क्या, अभी तक खाना नहीं बनाया? खाना तो कब का बन चुका, बस एक ही डिश बननी बाकी है जो अब तुझे बनानी है आज। मतलब मेरी पार्टी में भी मैं ही बनाऊंगी? तुझे याद है मेरी शादी से पहले तूने ही मुझे पालक पनीर बनाना सिखाया था। हाँ, तो बस आज तुझे भी कुछ सिखाने वाली हूँ। तू मुझे सिखाएगी? क्या? मैं तुझे चिकन तंदूरी बनाना सिखाऊंगी। ये क्या है? ये क्या है? ये इसे हटा, ये सब मैं नहीं करने वाली श्रुति, मैं जा रही हूँ। प्रिया सुन। अरे नहीं यार, अरे तू ऐसे कैसे नहीं बनाएगी? मत भूल, तेरी शादी पंजाबी लड़के से होने वाली है। तुझे पता है, खाने और खिलाने के मामले में तुझसे 10 कदम आगे होगा। और वैसे भी तुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरा पति पंजाबी है। पंजाबी की लाइफ ना चिकन तंदूरी के बिना लाइफ नहीं होती। और मत भूल, मर्द के दिल की तरफ जाने वाला रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है। तो फिर राम कपूर के पेट तक पहुंचने के लिए ना मुझे एक नहीं कई रास्ते बनाने पड़ेंगे। दिस इज नॉट हैपनिंग श्रुति, मैं जा रही हूँ। अरे रुक ना, देख तो ले। देखने वाले को दो, देख तो। ओह गॉड, अभी मरा होगा बेचारा। तू जानती है ना श्रुति, हमारे घर में आज तक किसी ने एक मक्खी भी नहीं मारी। हम लोग शर्मा अंडा भी नहीं खाते। मैडम, अब ये तेरा घर नहीं है, वो तेरा घर है। अब उसी घर के मुताबिक तुझे चलना होगा। और ऐसे भी पत्नी होने के नाते ना, पति को जो अच्छा लगे उसे बनाकर खिलाना तेरा धर्म है। धर्म? यार राइट, मतलब किसी को खुश करने के लिए किसी की जान ले लो, ये कौन सा धर्म होता है? तू ना फालतू में इमोशनल हो रही है। सारी दुनिया चिकन खाती है। सारी दुनिया चाहे जो कुछ करे, उससे मेरा क्या लेना देना? प्रिया शर्मा ऐसा नहीं करेगी। नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी, हरगिज नहीं। मैं जा रही हूँ। प्रिया नहीं, मुझे पकड़ मत प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं टच करूंगी। तो खुद ही सोचना, तुझे अपने नए घर की रीत और परंपरा को तो तुझे निभानी होगी। तेरी मर्जी से वहाँ कुछ नहीं चलेगा, उन लोगों की मर्जी के मुताबिक तुझे खुद को बदलना ही होगा। या उठा अब इसे। नो वे श्रुति, प्लीज नहीं। चल पकड़ इसे। ओह गॉड प्लीज। ओके करती हूँ। इसे दूर रख, मैं उठाती हूँ। गॉड बेचारा, किसी को खुश करने के चक्कर में इसे अपनी जान खामखा गंवानी पड़ी। क्या सोच रहे होंगे ना तेरे परिवार वाले, कितना मिस कर रहे होंगे तुझे। क्या हुआ? बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बहुत बुरा लगा, लेकिन अपने लिए नहीं, इस बेचारे की। अच्छा खासा अपने भाई बहन के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था और किसी ने पकड़ा और काट दिया। तू ना पागलों की तरह बात करना बंद कर। और वैसे भी ये सब नौटंकी से ना कुछ नहीं होने वाला, ये तू भी जानती है। और फिर क्या? और फिर अब तो तुझे ये रोज ही करना है। या नो, ये पकड़ अपना वापस और मैं जा रही हूँ। थैंक यू फॉर द लंच। प्रिया, पता नहीं कब ये अपेक्षा मेरा पीछा छोड़ेगी। मैं जितना इसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मेरे सर पर बैठ जाती। अब मेरी शादी में पहुंच जाएगी तो क्या करूंगा मैं? राम पुत्र, वो कैसी रही तेरी शॉपिंग? हाँ ठीक,
क्या बात है ना, परेशान लग रहे हो, कोई टेंशन है? हाँ माँ, कल वो आए थे। वो कौन? अपेक्षा। अपेक्षा फिर मुंबई आ गई? सिर्फ मुंबई तक नहीं, इस घर के दरवाजे तक आ गई। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यही होगा। वो लड़की राम का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसीलिए जब वो पिछली बार यहाँ पे आई थी तो उसे छोड़ने के फेवर में नहीं थी मैं। अगर उसी वक्त मैंने उसकी अकल ठिकाने लगा दी होती ना, तो आज उसकी ये हिम्मत होती ही नहीं। ओ स्वीटी वरी नॉट, ओ मेरे रहते ना वो बेशरम लड़की ना तो इस घर में ना शादी के मंडप के पास फटक पाएगी। और मैं सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम करूंगा कि भैया, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। लो जी, मैं आज ही एसीपी भोसले साहब से बात कर लेता हूँ। राम, यू डोंट वरी, मैं जब तक यहाँ पे हूँ वो लड़की तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। थैंक यू। आप दोनों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। आप दोनों के बगैर इस सिचुएशन को शायद मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। राम, हम कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे? हम सब आखिर तुम्हारे अपने ही तो हैं। तुम्हारे हर सुख हर दुख में हमेशा हमने तुम्हारा साथ ही दिया है और आगे भी साथ ही दे। अच्छा, तुम आराम करो एंड रिलैक्स, हम चलते हैं। चलो भाई। मैं अभी सिक्योरिटी टाइट करता हूँ जी। चल। हाँ हेलो, लिसन, कल प्रिया दी की मेहंदी है, ओके? तो तुम सबको आना है, अकेले मत आना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, नाच गाना पार्टी फुल ऑन होगा यार। हाँ ओके ऑफ कोर्स। देखना, जितनी रंगीन दी की मेहंदी होगी ना, उससे ज्यादा रंगीन वो रात होगी। आखिर कपूर को भी तो पता लगे कि जब एमपी वाले ठुमका लगाते हैं ना तो कैसी कयामत आती। तो आयशा, तुम देख के नहीं चलती है क्या? सॉरी, वो मेरी बहन थी। हाँ। अरे प्रिया बेटा। हाँ पापा। जरा यहाँ आना तो। जी आई। वो भी भेज दीजिएगा। हाँ थैंक यू। हाँ पापा। अब बेटा ये हिसाब मैं कई बार कर चुका हूँ, ये जरा मिल ही नहीं रहा। देखना जरा तो इसको, देख के। पापा क्या लेके बैठ गए हो आप? एक मिनट। हाँ हाँ नहीं यार, नहीं एक काम करना, तो वो सारे शर्ट के सैंपल्स, सॉरी सैंपल्स बोल रही हूँ, शर्ट्स और जो भी सूट्स है ना वो वहीं से पैक करके भेज देना। यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है पैकिंग करने का। हाँ 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 प्लीज़ यार, बाकी की बातें बाद में करते हैं ना। ओके हाँ ठीक है पापा, ये करेक्ट है, लेकिन ये बजट गलत है, इसे कम कीजिए पापा, ये बहुत ज़्यादा है। अब बेटा दो मेहंदी और दो संगीत करेंगे तो बजट तो बढ़ेगा ही ना। और वैसे भी बेटा खर्चे के मामले में हम उनके लेवल की बराबरी तो कर नहीं सकते। लेकिन देख, जितना भी करेंगे, जो भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि दरवाजे से निकलते वक्त हर कोई यही कहे कि सुधीर शर्मा ने अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखी। पापा, इतना खर्च करने के लिए इतने पैसे भी तो होने चाहिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मैंने उसका सारा इंतजाम कर लिया। मैंने जो पोस्ट ऑफिस में एफडी थी ना वो तोड़वा दिया, और थोड़ा बहुत मैंने बैंक में बचा के भी रखा था, वो निकलवा लूंगा बस। पापा, मैंने इसी दिन के लिए तो सब कुछ जोड़ के रखा था। और मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत की कमाई सारी जमा पूंजी सही जगह पे खर्च हो रही है। लेकिन पापा, जब आयशा की शादी होगी तब कहाँ से लाएंगे आप? उसकी तैयारियों के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी।
कैसे इंतजाम करेंगे आप? उसका भी इंतजाम कहीं न कहीं से किसी तरह हो ही जाएगा बेटा। प्रिया, ऊपर वाला जब किसी को बेटी देता है ना, तो उसे इज्जत के साथ विदा करने की ताकत भी देता है। तो चिंता मत कर। एक बात कहूं प्रिया, बेटा पैसों की चिंता न मुझे कभी पहले थी और न कभी होगी। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जिस बेटी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वो बेटिया खुश है या नहीं। सुबह से देख रहा हूँ बेटा, मैं इधर से उधर पूरे तरह से भाग रही है। सारी जिम्मेदारियां ना तूने अपने कंधे पर ले ली हैं। जिन पलों को हर लड़की पूरे तरीके से जीना चाहती है, उन पलों को तू यूं ही लुटा रही है प्रिया। डोंट वरी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। एक एक पल एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लाडले छोटे भाई की शादी है पापा। मैं भागदौड़ नहीं करूंगी, मैं तैयारियां नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन बेटा तेरी तो शादी है ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी को ना भले ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज संवर कर तैयार होना नहीं आता, लेकिन अपनी खुशियां और जिम्मेदारियां, इन दोनों को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। डोंट वरी, आई मैनेज। मैं संभाल लूंगी, आप बस खुद को संभालिए। इतनी टेंशन लेंगे ना तो शादी में सब आपकी तबीयत ही पूछते रहेंगे। क्या हुआ सुधीर जी, आपकी तबीयत खराब है? पापा इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? सब हो जाएगा। वो याद है अपना प्राणायाम, उससे स्ट्रेस कम होता है। एक नाक से सांस लो, दूसरी नाक से छोड़ दो, सारा स्ट्रेस दो। ट्राई। क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बस थोड़ी देर और, उसके बाद तो चली जाएगी बेटा। फिर मुझे ये सब कौन सिखाएगा? कौन प्राणायाम करेगा मेरे साथ? हाँ? तू फिर यार ये चल 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 प्रिया प्रिया चीयर्स मेरे दोस्त की पहली शादी के लिए। टू राम एंड प्रिया। शादी मेरी है और मुझे भूखा रख रहा। तुमने कुछ कहा राम? नहीं कुछ नहीं, प्लीज कैरी ऑन। योर फेवरेट बटर चिकन। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आई एम श्योर क्या बनाओगे? क्या चिकन है यार, इट्स यमी। थैंक यू। क्या हुआ राम, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? प्लीज हेल्प योरसेल्फ। अरे वाह, लगता है डाइटिंग वाली बात दोनों भूल गए या फिर शायद दोनों मजाक कर रहे थे उस वक्त। क्या फर्क पड़ता है राम कपूर, चिकन पड़ा है तेरे सामने, टूट पड़। ओए, ये क्या कर रहे हो? ये सब खाना तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैं क्या खा रहा हूँ? तुम्हारे लिए स्पेशल खाना है। विक्रम, वन मिनट। सैलेड। ये घास फूस नहीं खाने वाला हूं मैं, इससे ज्यादा अच्छा तो भूखा रहना है। नाटक मत करो फैटी। यार ये देखो तुम डाइट पर हो, चुपचाप खाओ। अगर पहले से किया होता ना तो अब तक तो ऋतिक रोशन जैसे फिट और फाइन होते। नहीं बनना है मुझे ऋतिक रोशन, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। इफ पीपल वांट टू एक्सेप्ट इट, इट्स देयर प्रॉब्लम। और जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो कौन सी करीना कपूर है? यार राम तो इतना भड़क क्यों रहा है? देख कुछ ही दिनों की बात है, डाइटिंग कर ले यार। अभी शादी तक तेरा थोड़ा वेट कम हो जाएगा, यू लुक गुड यार। देख आई प्रॉमिस
उसके बाद मैं तेरे को तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले आकर तेरी फेवरेट चिकन डिश खिलाऊंगा, पक्का। लेकिन फिलहाल ना डाइट शुरू है और तुमको यही खाना पड़ेगा, तो खाओ। वैसे अगर तुम्हें सैलेड पसंद नहीं आ रहा हो तो नो प्रॉब्लम, ऑप्शन है सूप, वेजिटेबल क्लियर सूप। हैप्पी ना? मम्मी, राम अंकल हमसे चोरी छुपे चिकन मांग रहे हैं। राम, कुछ नहीं, मैं खा गुड, कीप इट अप। ये लड़की अपेक्षा शादी में घुसकर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगी, यही सोचकर तो आई है यहाँ पर। ओ स्वीटी वरी नॉट। ओ मैंने भी ऐसी सिक्योरिटी टाइट की है ना कि वो कुड़ी तो क्या कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। भैया अपेक्षा नाम है उस लड़की का। अगर उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसको शादी में घुसना है तो दुनिया भर की सिक्योरिटी उसे नहीं रोक पाएगी। हम इस लड़की के मामले में रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। हमारी एक जरा सी भूल और ये लड़की हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर देगी। भैया हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी रस्में घर के बजाय कहीं और जाके कर, I mean, कोई हॉल वॉल बुक कर, कोई ऐसा हॉल जहां ये लड़की ना पहुंच पाए। वो स्वीटी तू वो अपने दिल और दिमाग पे इतनी टेंशन मत ले, और मैं हूं ना। भैया आप कुछ भी कर लो लेकिन घर में ये सारी रस्में रखना, इसमें एक रिस्क फैक्टर तो है ना। इससे तो बहुत अच्छा होगा अगर हम राम को घर से दूर ले जाएं, बहुत दूर, इतना दूर कि जिस जगह के बारे में इस लड़की को भनक तक ना लग पाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोले कोई ब्याह कोई टिम्बकटू में करवाना है अब? हाँ? अरे मिठाइयाँ तो इंदौर की शान है, शान। अरे वहाँ की बनी हुई इमरती और राजभोग ये जो पंजाबी लोग चखेंगे ना तो वहाँ की लस्सी वस्सी भूल जाएंगे एकदम। तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हूँ मम्मा। अरे क्या खाक सुन रही है? और सुनने का फायदा भी क्या है? 5 मिनट पहले कही हुई बात तू भूल जाती है। अरे तू बुढ़ी हो गई है, बुढ़ी। प्रिया से ही कह के देखती हूँ, वही कुछ करेगी। प्रिया बेटा। हाँ नानी। बेटा ये फोन छोड़ और इधर आ जरा। हाँ आई नानी। हाँ आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके। हाँ नानी। देख बेटा, संगीत और मेहंदी में जो मिठाई बनेगी ना वो पूरी तरह से इंदौरी स्टाइल की होनी चाहिए, एकदम 100% इंदौरी स्टाइल। और हाँ, खासकर राजभोग और इमरती। हाँ नानी मुझे पता है, मैं अभी ना केटरर से ही बात करी थी और यही दोनों मिठाइयाँ मैंने ऑर्डर कर दी, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जा अपना काम कर। हेलो। देखा कितनी फास्ट है मेरी बेटी, ये चुटकियों में काम करती है, चुटकियों में। माँ आपने बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। देखो कल तुम्हारी और नाच की मेहंदी की रस्म है ना? एक मिनट माँ, जहाँ तक छोटी की मेहंदी की बात है आप मुझे बता दीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, लेकिन मुझे प्लीज इस सब में मत घसीटिए। बोले और राम ये क्या बात कर रहा है? ओ यू ऑल्सो गेटिंग मैरिड? फिर नताशा की शादी की जो रस्में है ना सेम टू सेम तेरी शादी की भी वैसी रस्में होंगी। वो ब्याह का मामला है, सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ मामा जी, लेकिन हर रस्म अलग अलग तौर पे मनाना जरूरी है। मतलब जहाँ पर छोटी की मेहंदी हो रही है वहां पर प्रिया मेहंदी क्यों नहीं लगा सकती? राम इस घर में 2 शादियां हो रही हैं,
और दोनों शादियों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है जो उन्हें मिलनी चाहिए। और मेहंदी लगवाना तो हमारी परंपरा है, हमें इसे निभाना पड़ेगा। लेकिन माँ राम, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम प्रिया के साथ नाइंसाफी कर रहे? अरे उस लड़की के अपने भी कुछ अरमान होंगे, कुछ सपने होंगे, उसकी सारी फैमिली एंड स्पेशली कार्तिक। क्या कार्तिक नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की मेहंदी धूमधाम से हो और तुम अचानक ना कर दोगे? कितना बुरा लगेगा कार्तिक को, और हर्ट कौन होगी? हमारी नट्स। बस खत्म। राम देखो, इन दोनों शादियों को लेकर इस घर में पहले ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बस इनफ। ओ स्वीटी, तू शर्माओं को छोड़ और राम पुत्र तू अपनी दादी के बारे में सोच। जब तेरी दादी को ये पता चलेगा कि तू मेहंदी और संगीत की रस्म नहीं कर रहा है तो वो पूरा घर सर पे उठा लेगी। यहाँ कुश्ती का अखाड़ा खुल जाएगा। भैया प्लीज, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ओ स्वीटी, आई एम सीरियस, ब्लडी सीरियस। राम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, और एक ऐसा आइडिया जिससे तुम जो कह रहे हो वो भी हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वो भी हो जाएगा। क्या? क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि तुम दोनों जोड़ियों की मेहंदी और संगीत की रस्में एक ही जगह एक ही वक्त पर करें। ओ वाह भाई वाह वाह। वैसे भी दोनों शादियों के मुहूर्त अलग अलग हैं, दोनों शादियों की जगहें अलग अलग हैं। अब इतने सारे मेहमानों ने आना है, इतने सारे मेहमान दोनों शादियों में एक साथ पहुंच पाएंगे भी या नहीं, वी नॉट श्योर। अब इन रस्मों के बहाने से मेहमान पहुंच जाएंगे दोनों शादियों में एक साथ। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया। ठीक है, फाइनल। सारी रस्में एक साथ होंगी एक ही जगह पर, है ना? वाह जी, क्या आइडिया है। ठीक है माँ, जैसे आप दोनों को सही लगे आप करवा दीजिए। लेकिन मैं इस वक्त काफ़ी थक गया हूँ, किसी को फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं करना चाहता, तो आप दोनों प्लीज़ सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं जाके सोना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, देखा भैया, कितना खर्चा बचा लिया मैंने। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ओ किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यस। एक पे एक फ्री। हाँ, स्वीटी तू बिल्कुल मेरे जैसे सोचने लगी। देखना जल्दी तेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अरे चमकी, वो नल बंद रखना। पापा, आप अभी तक ये सब करें? छोड़िए उसे। अरे हो गया बेटा, बस प्लीज पापा, इतनी रात हो गई है, छोड़िए ये सब। ओ प्रिया, ये किसका फोन है? हेलो हेलो जी, नमस्कार सुधीर जी, मैं निहारिका बोल रही हूँ। हाँ निहारिका जी, कहिए कैसे याद किया? बस ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग माइंड ना करें तो। हाँ कहिए ना। दरअसल सुधीर जी, इन दोनों जोड़ियों की शादियों के मुहूर्त अलग अलग हैं, शादियां अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, तो मैं और राम ये सोच रहे थे कि क्यों ना दोनों जोड़ियों का संगीत और मेहंदी एक साथ एक जगह पर कर दिया जाए। इससे देखिए मेल जोल बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी और दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने बूझने का मौका भी एक बार फिर से मिलेगा। What do you think? हाँ जी, आइडिया तो बुरा नहीं है, जरा इन लोगों से बात कर लेता हूँ। हाँ जी जरूर। हाँ शिप्रा, सुनो, निहारिका जी का फोन है और वो कह रही हैं कि दोनों जोड़ियों की मेहंदी और संगीत की रस्म एक ही जगह पे कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें सोचने की क्या बात है, उसे हाँ बोल दीजिए ना। अच्छा ठीक। अच्छा रुके, लाइए, मैं बात करूँ। हेलो, हाँ निहारिका जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। हाँ जी, जब दोनों रस्में एक साथ होंगी तो मजा और बढ़ जाएगा रिश्ते का। ओके, तो फिर बात तय रही। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ओह गॉड, इन मिडिल क्लास लोगों के साथ डील करना
पता नहीं मैं कैसे झेल पाऊंगी इन जाहिल लोग। यू आर ब्रेव सिस्टर। थैंक यू। लीजिए जी, हो गई बात पक्की। अब तो रस्मों का मजा ही कुछ और होगा। कपूर खानदान के साथ मनाई संगीत और मेहंदी। मुझे तो ये सोचकर अभी से कुछ हो रहा है। सच कह रही हूँ। भाई बात ही कुछ और है, ठाठ ही कुछ और है। देखने वाले देखते रह जाएंगे, उनकी 10 उंगलियां वो मुंह में दबा कर रह जाएंगे। हाँ, और वो इंदौर वाले मेहमान, वो जब इंदौर वापस जाएंगे ना, तो हमारे बच्चों की शादी का तो डंका पीटेंगे। मैं सबको खुशखबरी सुना कर आती हूँ, ठीक है? सुषमा भाभी सुषमा भाभी। तेरी माँ भी ना बेटा। मैंने आपसे कहा था ना पापा, सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना ठीक? बहुत भूख लगी है यार, ऐसा ही खा लेता हूँ। खाना गर्म होने का टाइम किसके पास है? बहुत भूख लगी है यार। दादी आप मेरे पुत्र की आहट मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? की गल है पुत्र, तू ठंडा खाना क्यों खा रहे है? दादी वो बहुत भूख लगी थी। अरे मेरे होते हुए तुझे ठंडा खाना खाना पड़ेगा। रुक, तेरे लिए ना मैंने पराठे निकाल के रखे हैं, मैं गरम करके लाती हूँ। हाँ ये हुई ना बात दादी। थैंक यू बैठ। दादी। अरे पुत्र, तूने आज खाना क्यों नहीं खाया? विक्रम और नेहा मेरे से डाइटिंग करवा रहे। क्या कपूरों से डाइटिंग करवा रहे हैं? पागल हो गए क्या वो? लोग ना जीने के लिए खाते हैं, पर हम कपूर ना खाने के लिए जीते हैं। अरे अगर हम खाना छोड़ देंगे ना तो खाने को भी अच्छा नहीं लगेगा। दादी खाना लाइए ना प्लीज, बहुत भूख लगी है। बेचारा मेरा पुत्र, एक दिन खाना नहीं खाया तो 5 किलो वजन कम हो गया है। वैसे ये डाइटिंग वो किस खुशी में करवा रहा है? वो शादी है ना इसलिए। शादी तो घर और खानदान देख के होती है, वजन देख के थोड़ी ना होती है। खा पुत्र। अगर बात वजन की है ना तो मेरे को ना तेरी बीवी पर इतराज है। अरे कुड़ी तो इतनी सी है, लगता है कि तेज हवा आएगी ना उसको उड़ाकर लेकर चली जाएगी। वो नॉनवेज नहीं खाते ना वो लोग, इसलिए। अरे यही तो मार खा गया इंडिया। एक बार तेरी बीवी को आने दे, उसको ना मैं घी शी खिला कर ना हट्टा कट्टा बना दूंगी। अचार दीजिए ना प्लीज। हाँ दे दिया, अचार दे दिया, ले आने फटाफट ले आने हैं, फटाफट ले आने। आयशा, आयशा, मुझे बेटा तुझसे एक बात करनी है। क्या कर रही हो माँ? मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है बेटा। क्या? बेटा बात ये है कि मेरी एक बात है ना, तू प्रिया से कर दे। किस बारे में? अरे किस बारे में क्या, मेरा मतलब है मैं कैसे समझाऊं? अच्छा देख देख, मैं और तू दोनों फैशन वर्ल्ड से ना बेटा, है ना? और जब तू पहला कदम वहां रखने वाली थी तब मैंने तुझे कुछ टिप्स दी थी, हा? कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वहाँ किस किस तरह के लोग होंगे और उनके साथ बेटा तुझे कैसे डील करनी है, ये सब बताया था ना मैंने तुझे, याद है? पर माँ हम वो सब जाकर दी को क्यों बोलना है? अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू ऐसे कैसे जाके बोल दे बेटा, इन बातों को तू कुछ अलग ढंग से भी बोल सकती है ना। देख अब वो भी नई दुनिया में कदम रख रही है, हाँ? तो 4 बातें उसे भी समझनी तो पड़ेंगी ना। समझ रही है ना तू? पर माँ दी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। अरे वो क्या जानती है? कुछ भी नहीं जानती है। वो क्या है, बस गृहस्थी और कोचिंग क्लासेस, इसके अलावा दुनिया में और बाहर क्या होता है और क्या 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 करना चाहिए, क्या लोग करते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता है। क्या कह रही हो माँ? तुम जानती हो दुनियादारी में ना दी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। तुमने देखा नहीं है, कहीं कुछ भी गड़बड़ होती है सबसे पहले दी जाती है लड़ने। बस यही तो प्रॉब्लम है। अब चीजें इतनी इजी, इतनी ठीक होती तो कहना ही क्या था। चीजें बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब शादी के बाद उसके सामने डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी और वो कैसे? क्या सिचुएशन? ओह
भगवान ने तुझे शक्ल के साथ थोड़ी अक्ल भी दे दी होती तो ये सिचुएशन है ना सुलझ जाती। तुझे कैसे समझाऊं? देख बेटा, अब प्रिया शादी कर रही है, हाँ? उसकी घर गृहस्थी होगी, पति होगा, पति हाँ, तो घर गृहस्थी के अलावा बेटा पति पत्नी के रिश्ते में कुछ और भी जरूरतें होती है ना बेटा, तू समझ रही है ना? बेटा मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मेरी प्रिया उन जरूरतों को पूरा करने में कमी न रह जाए बेटा। तो समझ रही है? मैं समझ रही हूँ माँ, पर दी से ना ये सारी बातें जाकर मैं नहीं करूँ। अरे तो कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा तू बता। मैं क्यों करूँ? बेटा बात ये है कि मेरे और प्रिया के बीच में अगर एज डिफरेंस ज्यादा होता ना तो मैं उसे माँ की तरह समझा सकती थी, लेकिन बेटा अब ऐसे फ्रेंडली तो है, लेकिन बेटा इतनी फ्रैंकनेस नहीं हम दोनों के बीच में, इतने फ्री नहीं है, इसलिए बेटा मुझे बड़ी ऑकवर्डनेस लग रही है। तू समझा देना उसे। मैं नहीं करूंगी, सॉरी। तो कौन करेगा? हाँ? कौन करेगा ये काम? मैं क्यों करूं? तूने आज तक शादी का काम किया ही क्या है? अरे जिसकी शादी है वो बेचारी एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती भागती फिरती है, और तू पूरा टाइम फोन से चिपकी रहती है, नेल पेंट लगाती रहती है। ये काम तुझे ही करना। मैं नहीं करूंगी जो मैं कह रही हूँ, ये काम तो चल, तू चलती है कि चल मैं कह रही हूँ चल। माँ मैं तो नहीं। बस और कुछ दिन, फिर तुझे ये सब कुछ समेट कर कहीं और ही चले जाना है प्रिया। जो कल तक अपनों से भी अपना था, तेरा वही कमरा अब पराया होने वाला है। पता नहीं कैसे कर पाऊंगी ये सब। 30 साल की यादों को बस एक सूटकेस में रखकर कहीं और चले जाना बहुत मुश्किल है। दी, हाँ क्या? दी वो मुझे ना आपसे बात करनी। क्या बात? बोल ना। बहुत जरूरी बात है, शादी के बारे में। शादी के बारे में? शादी के बारे में क्या बात करनी है? किसी ने कुछ कैंसिल तो नहीं कर दिया? डेकोरेशन वाला है ना? नहीं तो हाँ, वो एसी वाले ने एसी कम कर। आई नो, वो केटरर ना, उसने डिस्काउंट कैंसिल कर दिया ना। मुझे फोन लगा के दे, मेरा फोन। एक मिनट रिलैक्स। हाँ, वो मैं बात करती हूँ। रिलैक्स। हाँ क्या? वो नहीं है, शादी के पहले वाली कोई बात नहीं है, शादी के बाद वाली बात। शादी के? ओहो, गृह प्रवेश। एग्जैक्टली, वही उसके। तू उसकी चिंता मत कर, वो सारी तैयारी मैंने करके रखी। वो चावल वाला कलश और पूजा की थाली, नताशा आएगी ना तो उसके गृह प्रवेश की सारी तैयारी करके रखी। नताशा नहीं दी, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। वो गृह प्रवेश के बाद भी कुछ होता है ना। अरे आयशा, मेरे गृह प्रवेश की चिंता तुझे क्यों हो रही है? वो लोग करेंगे ना। और फिर एक मिनट, गृह प्रवेश के बाद? डोंट टेल मी कि नानी ने फिर से कोई रस्म बताई है। देख, अगर तू यहाँ इसलिए आई ना कि मैं मिस्टर कपूर को फोन करके रिक्वेस्ट करूँ कि एक और रस्म करनी है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। डोंट वेस्ट माय टाइम, जस्ट गो। इससे तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की भी ना। प्रिया बेटा, वो क्या? आयशा, जरा वो मेरा सामान लाके देना वहां से। वो तुझसे एक बात करनी है मुझे। हाँ तो बोलो ना। बेटा वो माँ, ये क्या तुम्हारी भी गाड़ी आयशा की तरह वो पे अटक गई है? अरे आगे भी तो बोलो। बेटा बात ही कुछ ऐसी है, वो तेरी शादी होने वाली है ना। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे कोई नई बात बताओ। अरे तू सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी? एक तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है और ऊपर से तू मेरी हर बात में टोक देती है। अच्छा बोलो। देख बेटा, अब
शादी के बाद तेरी दुनिया बदलने वाली है, हा? तेरी जिम्मेदारियां बदलेंगी, तुझे अपने ससुराल वालों को और अपने पति को खुश रखना होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत तो बेटा वो। एक मिनट, मैं चिकन फिर भी नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। अरे तो कौन बेवकूफ तुझे चिकन बनाने के लिए कह रहा है? जब देखो तब किचन और खाना वाना, इससे आगे जाकर तू कुछ सोचती है कि नहीं सोचती है? अरे क्या सोचूं? अच्छा बड़ी मुश्किल है ना? और आप मुझे बोल रहे थे समझाने के लिए? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? तू इस पर ध्यान मत दे, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। अच्छा तू ये बता, तू फिल्में देखती है ना? हाँ। और वो जो फिल्मों में होता है ना शादी के बाद, तुझे भी कुछ वो फेक क्या है? माँ देखो, ना मैं फिल्मी हूँ ना मिस्टर कपूर फिल्मी है, इसलिए ये जो फिल्मों में होता है ना वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला, सो रिलैक्स। बड़ी कौन है, तू है कि मैं हूँ? तो मेरा कहना मान, एक लड़की के लिए शादी के बाद फिल्मी होना बहुत जरूरी है। हाँ, पति को अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि शादी के बाद वहां जाकर मैं मिस्टर कपूर के सामने फिल्मी हीरोइन की तरह नाच गाना करूं? नो वे। तुझे नाचने गाने के लिए कह कौन रहा है? अच्छा एक काम कर, तू है ना वो नई फिल्मों की तरफ मत जा, तू पुरानी फिल्मों की तरफ चली जा। हाँ, पुरानी फिल्में। भंवरा कहाँ है? आयशा, मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ ना, खिड़की दरवाजे बंद रखा कर, तुझे समझ में नहीं आता? अभी कान में घुस जाएगा ना तो सारे काम छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे मैं कान में घुसने वाले भंवरे की बात कौन कर रहा है? मैं तो फूलों को चूमने वाले भंवरे की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा तू भंवरा भी छोड़ दे। तू वो जो दो फूल होते हैं जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। नहीं, अच्छा तू फूल भी छोड़ दे। तू उन दो पंछियों के लिए। एक मिनट, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज। लेकिन तेरे लिए सुनना बहुत जरूरी है, तू समझेगी नहीं। अरे ये बहुत जरूरी है तेरे लिए प्रिया। देख शादी के बाद है ना, लड़की के लिए सब कुछ बहुत जरूरी होता है। जब वो पहली रात होती है माँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बिल्कुल अनाड़ी लड़की से मैं कैसे समझाई, पढ़ी लिखी चुप है। ये कपड़े लेके जाएगी तू? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई? अरे मैं अब भी यही पहनती हूँ और शादी के बाद भी यही पहनूंगी ना। नहीं, ये कपड़े लेके तू नहीं जाएगी। मैंने तेरे लिए नए कपड़ों की बैग बनवाई है, वो लेके जाएगी। हाँ माँ, लेकिन क्यों? क्योंकि शादी के बाद की बात ही कुछ और होती है बेटा। तेरे हर कदम पर कोई नजर रखने वाला होगा। हाँ, खास करके ये कपड़ों के मामले में ना तुझे बेटा बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत नए डिजाइन के फैशनेबल कपड़े पहनने पड़ेंगे बेटा, जो कि तेरे पति को पसंद हो। एक मिनट, मेरे कपड़े मुझे पहनने, मुझे पसंद आने चाहिए। इन सब के बीच में मेरे पति की पसंद कहाँ से बीच में आ गई? कैसी अनाड़ी लड़की है मेरे? हाँ, मैं हूँ अनाड़ी, ऐसी हूँ और ऐसी रहूंगी, बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और वो मिस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तू बिल्कुल नहीं समझेगी। हाँ, अच्छा तू इधर। एक काम करते हैं हम, कल हम मेहंदी से पहले जाके शॉपिंग करते हैं और इसके लिए ना वो वाले कपड़े लेकर आते हैं और उसके बैग में रख देंगे शादी वाले में, ठीक है? बाकी का काम वो कपड़े ही कर देंगे। मेहंदी से पहले मेहंदी वाली को तो फोन करे। अरे रहने दो उसे, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। हे भगवान, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स। नहीं, रहने दो नेहा, तो टेंशन हो रही है। हमको देखो ना, कितना रेस्टलेस लग रहा है। इसको भूख लगी होगी, इसको खाना देते हैं। शट अप यार, कोई भूख भूख नहीं लगी है। अरे सुबह से ग्रीन टी पिला रही हूँ उसे। अपनी शादी को लेकर स्ट्रेस्ड है फैटी। ए, अब उसको फैटी मत बोलो। हाँ, बेचारे ने कल से वैसे कुछ नहीं खाया। अभी तो मुझे उसका सूट भी लूज लग रहा है, पतला हो रहा है वो। हाँ, प्लीज डोंट कॉल हिम फैटी। विक्रम, बकवास मत करो और चलो यहाँ से। ए फैटी, बस भी करो ना, अब चलो चलते हैं। अरे मेहंदी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, प्लस मुझे बच्चों को भी पिकअप करना है। नहीं, बस थोड़ा आधा घंटा और। एक मिनट है राम, तू इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है यार? देख, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
मैं कह रहा हूँ नेहा इसको भूख लगी है। देख राम, मैं तेरे लिए ना तेरी सारी फेवरेट चिकन डिश मंगा देता हूँ, तू खाना खा ले यार। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सी दैट इज द स्पिरिट। वेल डन, वेल डन। इसे कहते हैं डेडिकेशन। यू नो बेचारे ने कल से कुछ नहीं खाया। यू नो पैटी, तुम बिल्कुल वरी मत करो, क्योंकि तुम्हारा आज का ये जो सैक्रिफाइस है ना, कल क्या रिजल्ट्स लाएगा। अरे मैं दावा कर सकती हूँ कि हमारे शहर का मोस्ट वांटेड हंक बनेगा ये फैटी। अरे क्यों लेकिन बेचारे को डाइट। मैम रुक जाइए, इस तरह आप विदाउट परमिशन अंदर नहीं जा सकती। तुम यहां तक पहुंच गए? What the hell is your problem, अपेक्षा? एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? 1000 बार कह चुका हूं तुमसे कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हो तुम? राम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है मेरे लिए। लेकिन इस बार मैं अपने सवालों के जवाब के बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। तुम्हें क्या लगा तुम चुपचाप शादी कर लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मिस्टर मलिक, ये लड़की यहाँ पर राम के कैबिन में कैसे पहुंची? सर हमने रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है, कुछ मान ही नहीं रही है सर। ओके इनफ। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। आई एम रियली कंट्रोलिंग माई सेल्फ राइट नाउ। आखिरी बार सबके सामने तुमसे कह रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। इज दैट क्लियर? अब जाओ तुम यहां से। नहीं राम, तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। I've had enough। इसे बाहर ले जाओ और सुनो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी में ये दिखे ना तो तेरी नौकरी ले लूंगा मैं। ले जाओ इसे। मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर मलिक, याद रखिए, ये लड़की दोबारा इस प्रॉपर्टी में नहीं दिखनी चाहिए। जाइए। कब तक राम, कब तक अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे इस तरह बाहर फिकवाते रहोगे तुम? मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब भी बहुत सारे हिसाब बाकी हैं। जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जो मुझे तुमसे चाहिए, हर हाल में तुमसे वो हासिल करके ही रहूंगी मैं। रिलैक्स हो गई। गाइस, तुम लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। हम तो ठीक तो है। प्लीज। ओके पापा, ये हो गए रीटा मासी के 201 रुपए। ठीक है ना? आप चेक करो जरा। अच्छा ठीक है, रीटा मासी 201। ओके ओके, उसके बाद मेरी लिस्ट में है सुशीला चाची 101 और साड़ी। सुशीला चाची 101 और साड़ी है 100 रुपए। आज घर कुछ उजला उजला सा नहीं लग रहा? नहीं तो फिर किसी के चेहरे की रौनक बढ़ गई है। क्या पापा? जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा है, किसी के मन में लड्डू फूट रहे हैं बेटा। पापा। प्रिया बेटा, आज जाके तेरे चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ। हाँ पापा, मैं सच में बहुत खुश हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, कार्तिक के लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है पापा कि कार्तिक की शादी उसकी पसंद से हो रही है, और मैं ही क्यों, घर में सभी लोग कितने खुश हैं। देखिए ना, सब लोग कितने एक्साइटेड हैं शाम के फंक्शन के लिए। मेहंदी का रंग अभी मेरे हाथों पे चढ़ा भी नहीं, लेकिन खुशियों का रंग इस घर पे अभी से चढ़ गया। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है। भगवान की कृपा से अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। बस ऐसे ही शादी भी सलीके से हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। टचवुड पापा,
टचवुड कीजिए जल्दी से। हाँ, टच वुड। चलो बेटा जल्दी जल्दी से सारा काम खत्म करें, फिर जैसे ही तेरी माँ और बहन आती है ना, हम लोग वो मेहंदी के रस्म के लिए चल पड़ेंगे। अब ये दोनों कहाँ चली गई इस वक्त? ये ले, तुझे बता के नहीं गई? अब ये बेटा ये लोग बाजार गई हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गई हैं। पता नहीं ये इतनी कितनी शॉपिंग है जो समझ के बाहर है। छोड़िए ना पापा, आप अगला नाम बताइए। आगे हैं छोटी मौसी। कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहते हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? राम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। पता नहीं यहाँ तक कैसे आ गए। I just hope राम की राम माय गॉड। राम क्या हुआ है? राम मिस्टर मालिक, राम सिक्योरिटी, क्या हुआ तेरे को? जल्दी आइए। राम आंखें खोल। राम यहाँ पानी दो। क्या हुआ सर? एम्बुलेंस बुलाइए मिस्टर मालिक, क्या हुआ है देखिए आप, प्लीज कॉल फॉर सम हेल्प। राम उठ। राम ये बीपी इशू ना? राम आंखें खोल यार। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी तो जैसे टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। फेसबुक, ट्विटर, I mean, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में भी सिर्फ उसी की चर्चा चल रही है। Really? Of course यार, मैंने तो सुना है MT के फ्रंट पेज पर तुम्हारी शादी का स्पेशल फीचर बन रहा है। तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन, फूड, गेस्ट, हॉल, सब के बारे में बताया जा रहा है। और तुम्हारा वो स्पेशल लहंगा सुना है 20 लाख का है। भाई को तो तुम जानती हो, जब बात मेरे लिए कुछ करने की होती है तो he always does the best। डार्लिंग, मुझे दिल्ली से तुम्हारा मेकअप मैन आने वाला था, नहीं आया? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं क्या पूछा? कहाँ है मेरा मेकअप आर्टिस्ट? मैम एक्चुअली उसको आ जाना चाहिए था, बट बारिश की वजह से उसकी फ्लाइट डिले हो गई। बट यू डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। He'll be here any moment। कब? जब मेरा संगीत खत्म हो जाएगा तब? मॉम सुना तुमने? इस बारिश के चक्कर में मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं टाइम पे पहुंच पाएगा। कुछ कर नहीं सकते इस बारिश का। नट्स कूल। तुम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मूड खराब कर रही हो? आज तुम्हारी मेहंदी है, कितना बड़ा दिन है। आज के दिन अपसेट मत हो, खुश रहो, हंसो प्लीज। ऐसे अपसेट मत रहो बस। मामा, आपने मेरा मोबाइल देखा कहीं पर? तुम्हें अपनी फोन? तुम्हारा मोबाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं? यू आर जस्ट इम्पॉसिबल नट्स। रिलैक्स एंड यू लिसन। अगर इसका मेकअप आर्टिस्ट वक्त से पहले नहीं पहुंचा तो तुम्हारी छुट्टी। बेबी,
तुम्हारे वेन्यू में पहुंचने से पहले तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट वहां पे पहुंच जाएगा। स्माइल। आई लव यू। बैठो पगली। ये क्या है? ये शर्मा जी के यहाँ से शगुन की मेहंदी लेकर आया हूँ, नताशा बेबी के लिए। पर इसकी क्या जरूरत है? ये रस्म है बहन जी, लड़के की माँ अपनी होने वाली बहू के लिए मेहंदी भेजती है और उसी मेहंदी को अपने हाथों में लगाकर उसके रस्म की शुरुआत की जाती है। अच्छा दीजिए। मॉम, मैं ये मेहंदी नहीं लगाने वाली। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है, मुझे रैशेस आ जाएंगे। नी कुड़िए, ये तो रस्म दी मेहंदी है, तेनू लगानी है। दादी प्लीज, मैंने अपने लिए स्पेशल स्किन फ्रेंडली मेहंदी मंगवाई है और मैं सिर्फ वही लगाऊंगी, दैट्स इट। जो भी हो, ये शगुन की मेहंदी है, लगवानी ही पड़ेगी। नट्स तो चुप करना। ये मेहंदी मैं किसी और को लगवा दूंगी। तेरी जो स्पेशल मेहंदी है तुझे वही लगेगी, ओके? ओए छुटकी, तू क्यों इसके इतने नखरे उठा रही है? तू चुपचाप ना हल्दी और चंदन का ना उपटन लगा दे, इसके आगे ना सब फीके पड़ेंगे तेरे मेकअप। हल्दी उपटन? दादी प्लीज, मैं ऐसी कोई भी बकवास चीज अपनी स्किन पे नहीं लगाने वाली, सो प्लीज जी अपनी शादी में भूत नहीं दिखना है। तो नहीं सुधरेगी। ओए छुटकी, राम कहाँ है? उसने कहा था कि सारी मिठाइयाँ पहले वो खुद चखेगा, उसके बाद मंडप में भेजेगा। अभी मिठाइयाँ तो सब आ गई हैं, लेकिन मेरा पुत्र राम तो गायब है। होंगे यही कहीं। यही कहीं मतलब क्या? मतलब ऑफिस गए होंगे ना। तू उसको फोन कर, जैसे भी है, जिधर भी है, जहाँ भी है, जल्दी घर आए। अभी फोन करती हूँ। हैं? ये रही मिठाइयाँ, मैंने खास बनवाई हैं आपके लिए, टेस्ट करो। ओए खोते, ये मिठाइयाँ तूने नहीं बनवाई, मैंने बनवाई हैं। चल रख क्या, खाना मत इसको। सबके सामने। हाँ चले जा तू। हे भगवान, इस आदमी ने तो अपने मोबाइल को एक शोपीस बना के रखा हुआ है। घंटी बजती जा रही है लेकिन ये उठा नहीं रहा, कहीं और बिजी होगा। अब इस बुढ़िया को मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हे भगवान। हेलो। हेलो मैम, मलिक बोल रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। अरे वो सब छोड़ो, बताओ राम कहाँ है? वही तो बता रहा हूँ मैम, वो राम सर की तबीयत अचानक खराब हो गई। अभी कुछ देर पहले वो अपने कैबिन में चक्कर खाकर गिर पड़े, काफी देर तक बेहोशी की हालत में थे मैम, और अभी विक्रम सर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। ओह माय गॉड। एक बात बताओ, इस बात को लेकर ऑफिस में बहुत बवाल तो नहीं हुआ ना? नहीं मैम, वो आज ऑफिस में छुट्टी है ना, तो गिने चुने लोग ही मौजूद हैं ऑफिस में, वो भी अलग अलग फ्लोर्स में हैं। थैंक गॉड। अच्छा एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात के बारे में किसी से कुछ मत कहना, घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। ओके मैम, आई टेक केयर। स्वीटी, तू ऐसी उखड़ी उखड़ी परेशान, हाँ? वो लगता है तेरी हिटलर सास ने तेरी नाक में दम कर रखा है। अगर मेरी सास अकेली होती तो मैं उसे झेल लेती, लेकिन यहाँ तो सबने मेरे प्लान्स को चौपट करने की ठान रखी। वो हुआ क्या? वो बात पूरी बता दो मुझे। अरे भैया, एक तो ये बुढ़िया ने मेरी परेड लगा रखी है, ऊपर से नताशा का वो क्या कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं पहुंचा, और ये सब कम नहीं था कि वो मोटा भी ऑफिस में बेहोश हो गया। मोटा? कौन मोटा? भैया, इस घर में कितने मोटे हैं? मैं राम कपूर की बात कर रही हूँ। पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम से चक्कर आया, ऑफिस में बेहोश हो गया। क्या? उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब पता नहीं क्या होगा, घर में पहले से ही एक नौटंकी थी, अब ये दूसरी फिर शुरू हो गई। अब जाओ और राम कपूर की सेवा करो। ओ रिलैक्स स्वीटी, रिलैक्स। रिलैक्स तो तब करूंगी ना जब ये बुढ़िया मुझे रिलैक्स करने देगी। पता नहीं क्या करेगी जब मैं इसको बताऊंगी कि राम बीमार है, ये तो पूरे पंजाब को यहाँ पे बुला लेगी। ओ स्वीटी, पंजाब की छोड़, तू एमपी के बारे में सोच, एमपी के बारे में। वो ये सोच कि प्रिया के संगीत का क्या होगा। वहाँ राम भाई साहब ने तो अपने आप को अस्पताल में जमा कर दिया है, और वहाँ कैसे, अगर प्रिया के रुके हुए संगीत के बारे में तेरे होने वाले सन इन लॉ को पता चला
और उसने बाकी की रस्म होने से मना कर दिया तो? भैया आप कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते ना। स्वीटी, खैर छोड़िए, आप यहाँ इस बुढ़िया को संभालो, मैं राम को देख के आती हूँ। हाँ ले, मुश्किल काम तो मुझे बता दिया, आसान काम खुद कर रही है। कौन झेलेगा उस हिटलरी? तू कहाँ जा रही है? वो मम्मा मैं ना राम को खुद लेने जा रही हूँ। ऐसे तो उसने आना नहीं है ना काम छोड़ के, तो उसे जबरदस्ती लाना पड़ेगा। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, उसको केवल इतना कहना कि दादी नाराज हो जाएगी। देखना तो वो कैसे दौड़ता हुआ आ जाएगा। बेड से उठेगा तब दौड़ पाएगा ना। टाइम लगा, ये औरतें तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाती है? प्लीज धीरे बोलिए ना। अच्छा धीरे से पूछो, ये औरतें तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाती है? कहाँ चली गई है? कहिए मम्मा, आप तो मुझे ना सुकून से तैयार भी नहीं होने देती। तू जितना भी सस सवर लेना, तेरा बुढ़ापा छुपने वाला नहीं है, तो खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रही है। काम की बात कीजिए। अच्छा ठीक है, काम की ही बात करती हूँ। छोटा सा काम है, मेरा जरा सा टचअप कर देना। देखना स्ट्रेस की वजह से मुझे कितना पसीना आ रहा है, मेरा सारा मेकअप निकल रहा है। मम्मा, अभी तो आप मुझे बुढ़ी बुढ़ी कह रहे थे। नहीं, मैं नहीं करती टचअप आपका, मैं नहीं करती, बस हाँ कर देना। अरे सुन ना, सुन। आपने जितना एडवांस मांगा था हमने आपको दे दिया। अब बाकी का अकाउंट तभी क्लियर होगा जब आप पूरी डिलीवरी करेंगे। 5-6 डिब्बे भेज के एहसान किया क्या आपने हम पे? हाँ ठीक है, हाँ भेजिए। तो ये कार्तिक, तू अभी तक फोन पे लगा हुआ है? तुझे बोला ना मैंने, जाके तैयार हो जा, रस्म में नहीं आना क्या? 2 मिनट में तैयार हो रहा हूँ, बस 2 मिनट, जाओ अभी तैयार हो। 1 मिनट, अभी जा रहा हूँ। ये कार्तिक और आयशा जब देखो फोन पे बात कैसे कर सकते हैं? चमकी, जाके देख कौन है। ये मेहंदी है, निहारिका जी ने अपनी होने वाली बहू के लिए भेजा है। दी की मेहंदी आ गई। देख लिया ना मम्मा, उन लोगों का बड़प्पन। उनके हाथ आसमान को छूते हैं पर पैर जमीन पर ही है। वो लोग नहीं भूले अपने संस्कार और परंपरा। हाँ, अरे संस्कार और परंपरा की बात तो तू छोड़ ही दे, ये सब इनका दिखावा है। हमने अपनी बहू के लिए मेहंदी भिजवाई थी ना, तो बदले में उन्होंने भी मेहंदी भेज के एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया बस। अच्छा, ये आप कैसे कह सकती हैं? हो सकता है मिस्टर राम की दादी ने खुद ही भेज दिया हो। अरे छोड़ना, उस बुढ़िया को खाना और लड़ना आता है बस। ये छोटी छोटी नाजुक सी बातें याद रखना उसके बस की बात नहीं है। हाँ। अरे सुन तो, मेरा मेकअप फाइल इज प्रॉपर्ली ना। Guys, come on, leave fast. हाय। So finally, तुम्हारी मेकअप टीम आई गई। फॉर्चुनेटली, वरना आज तो दिल्ली जाना पड़ता मेकअप करवाने के लिए। नो सिली, सिर्फ मेकअप की बात थोड़ी ना है, ब्यूटी ट्रीटमेंट। और उसके हाथों में जादू है। जब तैयार होकर मंडप पे आऊंगी ना, देखते रह जाओगे। Really? अच्छा चलो, मुझे फोन रखना है, मुझे तैयार होना है। ओके, All right. Bye. बाय। Beauty treatment. Come on, guys. Back to work. Fast, come on. मैडम मुझे पता नहीं क्या क्या सिखाने वाली है। काम ही नहीं करना चाहता यहाँ पे। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और मैं भी तैयार होने के लिए। हाँ जा। प्रिया, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ पापा, ये हमारा कपूस के साथ रिश्ता क्या हो गया? सबको लग रहा है हमारे पैसों की कोई खान मिल गई है। छोड़िए आप ये सब। ये कहाँ उलझी है बेटा, आज तेरी मेहंदी है। यार राइट पापा, हाथ के काम खत्म हो तब तो हाथों में मेहंदी लगेगी ना। प्रिया पापा ये मेहंदी, ये संगीत, ये सब फंक्शन, ये जरूरी है क्या पापा?
हम सिंपली शादी नहीं कर सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I mean, 1 घंटे की मेहंदी नहीं है और उसके लिए इतना टाइम खराब हो गया, इतना टाइम खराब हो गया कि बस पूछो मत। प्रिया इधर देख। नहीं पापा। इधर देख बेटा। अपना हाथ उठा और नाक की एक पंखुड़ी पर रख। अब गहरी सांस ले। अब दूसरी तरफ हाथ रख और सांस छोड़ दे। शांत हो जा बेटा। अरे आज तेरी मेहंदी है, आज तुझे गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मैं थक गई पापा। देख बेटा, तेरी माँ और बहन तो अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। तू उठ और जल्दी से अच्छे से तैयार होके आ जा। जानू कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मम्मी जी से थोड़ी सी कम। जानू अच्छा 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 ठीक है ठीक है। पता है वहाँ कुछ सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं। शिप्रा, खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो। मेरी राम से बात हो चुकी है, वहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं आने वाला है। और ये एक तरह से अच्छा भी है। अरे भाई, वो लोग आते हैं तो लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर उनके पीछे भागने लगते हैं। और शिप्रा, ये अपने लोगों का कार्यक्रम है और इसे अपनों के साथ ही मनाया जाए तो उसका मजा कुछ और ही है ना। है? शिप्रा, लगता है तुम्हारे दामाद को तो किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल आपके दामाद की तरह है। हाँ प्रिया, तू अभी तक यहीं बैठी है, जाकर तैयार हो बेटा। हाँ नानी, हो रही हूँ तैयार। लेकिन एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, अगर आज वहाँ मिस्टर कपूर के घर से किसी ने भी मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा, ईरान चिकन अंडा वंडा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं सारी रस्में छोड़कर ना वहाँ से भाग के घर आ जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं प्रिया, ऐसे मत करना, वो तेरे पीछे दौड़ नहीं पाएंगे। रास्ते में ही हाँफते हाँफते गिर जाएंगे, वो बेहोश हो जाएंगे और सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे।